Hello and welcome to my channel. Today we will discuss civil disobedience movement. Civil disobedience movement is an important part of 10th curriculum of CBSE. Also, it is very important topic for the competitive examination. So, what was civil disobedience movement? This was a movement, non-violent movement started by Gandhiji on 12th March 1930, and it ended when Gandhiji broke the salt law on April 6, 1930. That's why it is also known as Salt Satyagraha. So the background was the civil disobedience movement started by Gandhiji, as earlier said, launched on 12th March 1930 and ended on April 6, 1930 on the coast of Gujarat, where Gandhiji broke the salt law. Since salt law was broken, it is also known as Salt Satyagraha. Now, the background started in 1927 when British government appointed a commission to analyze the Government of India Act 1919. उसको एनालाइज करने के लिए जो कमीशन बनाया था दैट वाज साइमन कमीशन, और जो बेसिक उसके प्रोटेस्ट का कारण था वो ये था कि उसमें एक भी इंडियन लीडर नहीं था, सारे लीडर्स ब्रिटिशर्स थे. सो दिस वाज अ एक्ट ऑफ इंसल्ट फॉर अगेंस्ट द इंडियन लीडर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद आता है 1928. नेहरू रिपोर्ट जो है सबमिट की जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है. हालांकि उसका कोई सेटिस्फैक्टरीली जवाब जो है नहीं आता. सो इट वाज डिसाइडेड कि जो जितनी भी ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट द इंडियंस, उनका वायलेशन उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जाए. सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया गया. कांग्रेस ने इसको 1930 में पास कर दिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा. इसका जो बैकग्राउंड रहा वो एक तो सॉल्ट लॉ. सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी था, बेसिक नेसेसिटी है, खाने में यूज़ किया जाता है. बावजूद इसके उसको एक लग्जरी आइटम ले रखा था ब्रिटिशर्स ने, और इसके ऊपर एक अच्छा खासा टैक्स जो है वो लोगों से वसूलते थे. दिस वाज अनलॉफुल प्रैक्टिस. इसके अगेंस्ट में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. That was a non-violent movement, as most of the movement were by Gandhi ji. Although in 1922 जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था वो वापस ले लिया गया था, बिकॉज चौरी चौरा गोरखपुर में एक जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दी गई थी, तो उस पर वायलेंट एक्टिविटीज़ हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने वो मूवमेंट वापस ले लिया था. इस मूवमेंट के थ्रू गांधी जी ने सारे इंडियंस को मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया कि वो ब्रिटिशर्स की जितनी भी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें. सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया. इसके अलावा जो नेशन वाइड अरेस्ट थे, प्रोटेस्ट थे, वो किए गए. प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा थे. अरेस्ट उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने किए. बाद में गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया. इसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन का रेट था वो बहुत ज़्यादा था पहले से. कई सारी वुमेन लीडर्स जो थी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी. सरोजनी नायडू, शी वॉज पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन दिस मूवमेंट. उसके बाद में इसी के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अरेस्ट भी किए गए. जैसे कि मैंने बताया था कि गांधी जी भी बाद में अरेस्ट किए गए थे. ये वाली मूवमेंट ऑल्दो पूर्ण स्वराज का दर्जा था, इंडिया को तो नहीं मिला था, लेकिन आने वाली मूवमेंट जितनी भी हुई उनके लिए ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स बना दिया गया कि हाँ, लोग एक्टिवली एक पर्टिकुलर कॉज के लिए जो इकट्ठे हों, उन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स प्रोटेस्ट करें. तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पूरी तरीके से नॉन वायलेंट था. ऑल्दो ये मूवमेंट जब रोका गया ये गांधी इरविन पैक्ट की वजह से रोका गया, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.